ये 11 साल कैसे गुज़रे? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए। बहुत प्यारे, बहुत ख़ूबसूरत, बहुत अच्छे गुज़रे। मेरे हस्बैंड के भी मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ ये 11 साल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे। अस्सलामु अलैकुम। जीते रहें, खुश रहें, हमेशा मेरे साथ रहें, अपने अपने घरों में शादो आबाद रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा तारिक ऑफिशियल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी कल 19 दिसंबर को माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये 11 साल बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत गुजरे। मेरे हस्बैंड के भी मेरे साथ और मेरे भी मेरे हस्बैंड के साथ। तो जी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ पूरी रूटीन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कल फ्राइडे के दिन 19 दिसंबर को मेरी एनिवर्सरी थी और सुबह से रात तक जो मैंने काम किए, किस तरीके से अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो जी माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड भी हेयर कटिंग करवा के आए, अपनी दाढ़ी वगैरह सेट करवा के आए, क्योंकि उनकी ख़त दाढ़ी है, थोड़ी सी भी उनकी दाढ़ी बढ़ जाती है ना तो मुझको थोड़ा सा उनका जो फेस है ना बहुत ज़्यादा हेवी सा फील होने लगता है। तो मैं उनको फिर फ़ौरन याद दिला देती हूँ कि आप अपनी दाढ़ी जो है वो सेट करवा लीजिए। तो जैसा कि मेरे हस्बैंड करवा के आए तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मैं भी खूब अच्छी सी अपनी तैयारी करूँगी। तो बस सुबह घर के सारे काम निपटा कर मैं जो है वो खड़ी हो गई थी, क्योंकि 3 से 4 महीने हो गए हैं मैंने हेयर कलर डाई कलर नहीं किया था। फर्स्ट टाइम मैंने हेयर डाई कलर जो किया है ना वो किया है मैंने 2022 के दिसंबर में। और उसके बाद से ऑब्वियसली जब आप एक बार डाई कलर कर लो तो फिर आपको इसकी लत लग जाती है। तो बस ऐसे ही कुछ हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, 3 महीने या 6 महीने के बाद करती हूँ। मैंने 3 महीने पहले सितंबर में माशाल्लाह से मेरी भांजी की शादी थी, उस पर मैंने किए थे। और उसके बाद अभी मेरा वैसे बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था इसको करने को, और मेरा इरादा था कि मैं ईद पर करूँगी, रमज़ान में ईद से 2 दिन पहले करूँगी। लेकिन जब मैंने अपने हस्बैंड को देखा कि मेरे हस्बैंड एनिवर्सरी की इतनी तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी क्यों पीछे रहूँ, मैं भी अपनी खूब तैयारी करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं जो है ना वो अपने लिए डाई कलर रेडी करके और मैं यहाँ पर अपने खुद डाई कलर कर रही थी। और बीच में मैंने आप लोगों को दिखाया था परफ्यूम, ये वो परफ्यूम है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है एनिवर्सरी पे। और आगे जाके आप लोग खुद क्लिप में देखिएगा कि मेरे हस्बैंड कितना भर भर के जो है ना वो परफ्यूम खुद लगा रहे हैं। गिफ्ट मुझे किया है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है अपनी एनिवर्सरी वाले दिन यानी कल। और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से जब से उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है ना तब से वो रोज़ाना या हर 2 दिन के बाद जो है ना वो इसको ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। और वैसे तो मैं अपने डाई कलर, हेयर कटिंग, फेशियल, ब्लीच वगैरह सब कुछ मैं अपनी सिस्टर अफशा से करवाती हूँ, क्योंकि उसने काशीर से पूरा ग्रूमिंग और ब्यूटिशियन कोर्स किया हुआ है और उसने अपने घर में सैलून भी बनाया हुआ है। तो लेकिन जब अगर मेरी नहीं सेटिंग बन पाती है, मैं उसके पास नहीं जा पाती हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैंने ख़ुद यूट्यूब से माशाल्लाह से इतना कुछ सीख लिया है कि अब मुझे यहाँ के पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेटिंग बन जाती है तो अपनी सिस्टर के ही पास जाती हूँ, और अगर सेटिंग नहीं बन पाती है तो फिर मैं ख़ुद ही अपने घर में डाई कलर, कटिंग, हेयर कटिंग और ब्लीच, फेशियल वगैरह सब कुछ मैं ख़ुद ही कर लेती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद अपने आप को मैंने इतना ट्रेन कर लिया है। और 3 महीने पहले जब मेरी भांजी की माशाल्लाह से शादी हुई थी तब मैंने डाई कलर भी किया था और अपनी हेयर कटिंग भी करी थी। और यकीन माने वो हेयर कटिंग अब 3 महीने के बाद इतनी ज़बरदस्त प्रोमिनेंट हो रही है, उसका एक एक कट इतना ज़बरदस्त प्रोमिनेंट हो रहा है कि मुझे ख़ुद को यकीन नहीं आ रहा कि ये हेयर कटिंग मैंने ख़ुद करी है। और जी यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज करी थी। दिस इज़ माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बेडशीट। मैंने इसको आई थिंक 10 इयर्स हो गए हैं, लेकिन मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं इसको अपनी एनिवर्सरी पर ही यूज़ करती हूँ। इसका फैब्रिक भी बहुत ज़बरदस्त है और मुझे ये बेडशीट अपनी बहुत अच्छी लगती है। और जी ये है वो ब्लैंकेट जो मैंने एक व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि हमने न्यू ब्लैंकेट लिया है, और मैं आप लोगों को एनिवर्सरी वाले दिन ये बेड पे डालकर दिखाऊंगी, आप लोगों को पसंद आएगा। यकीन मानिए ये ब्लैंकेट मैंने दोपहर को 1 बजे निकाला
और मैं बस दिन में सोई हूँ इस ब्लैंकेट में, और रात को फिर जब हमारे सोने का टाइम आया तो मेरे हस्बैंड ने इसको फ़ोल्ड करवा के और इसको वापस रख दिया, क्योंकि ये इतना बड़ा, इतना भारी और इतना गर्म है कि अगर हम ये ब्लैंकेट यूज़ करेंगे ना इस सीज़न में, इस मौसम में, जो कि सर्दी ना होने के बराबर है, तो हम लोगों को ना तेज़ फ़ैन चलाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये ब्लैंकेट इतना गर्म और इतना भारी है कि इसके लिए ना ज़ोरदार कड़ाके वाली होती है ना सर्दी, वो होनी चाहिए। इस सर्दी में जो कि हम लोग बिला फुज़ूल अपने आप को पागल बना रहे हैं, इस सर्दी में ये वाला ब्लैंकेट यूज़ नहीं किया जा सकता। और जी माशाल्लाह से ये है वो सूट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। मैंने ख़ुद इसको स्टिच कर लिया था। सूट ऑलरेडी माशाल्लाह इतना प्रिंटेड है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ प्रिंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लॉक प्रिंट बोलेंगे, आई डोंट नो। तो मैंने सिर्फ जो है ना वो इसके ऊपर लाइट सिंपल सी गोल्डन कलर की लेस स्लीव्स में, आगे पीछे चाक दामन में और दुपट्टे के चारों साइड लगा ली थी, और बस यहाँ पर अपने हस्बैंड के और अपने कपड़े जो है ना वो मैंने प्रेस करके, अपने हस्बैंड के कपड़े तो ऑलरेडी ड्राई क्लीन पे से प्रेस होकर आते हैं, बस मेरे कपड़े मैंने अपने प्रेस करके यहाँ पे हैंग कर दिए थे। और जी ये है माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक के कल एनिवर्सरी वाले दिन मेरा बेडरूम कैसा लग रहा था। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लैंकेट आप लोगों को कैसा लगा। और फिर यहाँ पर जो है ना शाम में हम लोग खड़े हो गए थे, डिनर पे जाना था हम लोगों को, हम लोग तैयार होने के लिए खड़े हो गए थे, और कल अचानक मेरे यहाँ गेस्ट भी आ गए थे। उसकी स्टोरी मैं आप लोगों को कल के व्लॉग में सुनाऊंगी। आज के व्लॉग में मैं सिर्फ आप लोगों को इसकी एनिवर्सरी की ही स्टोरी सुनाऊंगी कि एनिवर्सरी कल हमारी कैसी रही। मेरा 11 साल में हर साल माशाल्लाह एक तो एनिवर्सरी पे स्पेशली मैं डिनर पे जाती ही जाती हूँ, लेकिन जो उसके अलावा भी हर महीने या हर 2 महीने के बाद अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे जाती हूँ। तो इन 11 सालों में इतना एक्सपीरियंस हुआ है। मैं अपनी फ़र्स्ट एनिवर्सरी पे पोर्ट ग्रीन गई थी, वो वहाँ पे मैं डिनर करके आई थी। बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था, उसका मैं नाम भूल गई। बहुत ज़बरदस्त डिनर हुआ था, यही बारबेक्यू, टिक्के, बोटी कबाब, पराठे, यही सब चीज़ें खाकर आई थी। बहुत अच्छा रहा था डिनर। और उसके अलावा भी मैं कभी जब तक KFC का बायकॉट नहीं था तब KFC भी गई हूँ, नूरानी कबाब हाउस गई हूँ, कराची ब्रोस्ट गई हूँ, और भी पता नहीं मैं कहाँ कहाँ गई हूँ। मैंने हर साल का अपने पास डायरी में लिखा हुआ है कि मैं किस साल अपनी एनिवर्सरी पे कहाँ गई थी डिनर करने। लेकिन जो मेरा सबसे बकवास एक्सपीरियंस रहा है ना डिनर का एनिवर्सरी पे, वो रहा है 7th एनिवर्सरी पे लाल किला जाना। और जी आप लोग पहले ये देख लीजिए कि कैसे भर भर के जो है ना वो परफ्यूम लगाया जा रहा है। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कल एनिवर्सरी वाले दिन लगाया था, और ये मेरे हस्बैंड ने जब से मुझे ये गिफ्ट कराया ना, 1 हफ़्ता पहले ही गिफ्ट कराए, तब से जो है ना वो मेरे हस्बैंड ही इस परफ्यूम को यूज़ कर रहे हैं। तो जी मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ कि 7th एनिवर्सरी पर मैं गई थी लाल किला डिनर करने। सबसे बकवास जो डिनर रहा है ना मेरा, वो रहा है लाल किला में, क्योंकि वो मिसाल है ना ऊंची दुकान फीके पकवान, बिल्कुल वो मिसाल जो है ना वो लाल किला के ऊपर सूट करती है। लाल किला में कोई टेस्टी खाने नहीं होते। लाल किला में लोग सिर्फ़ और सिर्फ शो ऑफ़ करने आते हैं, अपनी वीडियोस बनाने आते हैं, भारी भारी हेवी डिज़ाइनर के ड्रेसेस पहनकर वहाँ ऊपर जाके वीडियो बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, बस। इसके अलावा कोई लाल किला का खाना टेस्टी नहीं है। मैं अपनी 7th एनिवर्सरी पर गई थी, मुझे वहाँ का सिर्फ गाजर का हलवा थोड़ा बहुत कुछ बेहतर लगा, कुल्फ़ा और रेड वेलवेट केक। बाकी इसके अलावा प्राउंस, फ़िश, टिक्का बोटी, बन कबाब, पिज़्ज़ा, और भी हमने पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाई थी, चपली कबाब वगैरह, मुझे कुछ भी टेस्टी नहीं लगा। तो इसलिए मेरा जो सबसे बकवास एनिवर्सरी का डिनर रहा है ना, वो 7th एनिवर्सरी का डिनर रहा है, जो कि लाल किला जाना मेरी पहली और आखिरी गलती है। मैं अब कभी लाल किला नहीं जाऊंगी। इन 11 सालों में मैं इतनी जगहों पर डिनर करने गई हूँ, तो कि अब मुझे इतनी नसीहत हो गई है और मेरी अब ये सोच हो गई है कि मेरे नज़दीक ये चीज़ कोई अहमियत ही नहीं रखती कि मैं हाईवे जाऊँ, मैं 2 दरिया जाऊँ, या मैं बहुत डिफेंस क्लिफ्टन के महंगे रेस्टोरेंट जाऊँ, 10-15 हज़ार का डिनर करके आऊँ। मेरे नज़दीक अब ये बात अहमियत नहीं रखती। मेरे नज़दीक अब ये चीज़ अहमियत रखती है कि मैं भले थोड़ा मिडिल क्लास, मतलब थोड़ी मिडिल लेवल का होता है ना रेस्टोरेंट, वहाँ चली जाऊँ, खाना टेस्टी हो,
क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस के हिसाब से सब बिल्कुल वर्थ इट हो, यानी कि पैसे वसूल हों। बस मेरे नज़दीक अब ये चीज़ अहमियत रखती है, मेरे नज़दीक अब ये चीज़ अहमियत नहीं रखती कि मुझे रीजेंट प्लाज़ा अब तो खैर ख़त्म हो गया, पीसी जाना है, लाल किला जाना है, या मुझे बहुत मेरियट होटल जाना है। मुझे मेरे नज़दीक अब ये चीज़ कोई अहमियत नहीं रखती कि मुझे इन ऊंची ऊंची जगहों पर जाना है, मुझे सबको दिखाना है, बताना है। नहीं, मेरे नज़दीक अब ये अहमियत नहीं रखती, क्योंकि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत मेहनत से कमा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुबह 4:45 बजे वो ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, इतनी टफ़ ड्यूटी है उनकी। तो मेरे लिए ना मेरे हस्बैंड की मेहनत की कमाई के 50 रुपये भी ना बहुत अहमियत रखते हैं। अगर 50 रुपये भी ज़ाया हो जाए ना तो मेरा दिल बहुत दुखता है। तो इसलिए इन 11 सालों में बहुत तजुर्बे हो गए हैं, मैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर भी गई हूँ, लेकिन वहाँ के इतने टेस्टलेस खाने खा खा कर आई हूँ कि घर आकर जो है ना वो दिल फिर रोता है कि ज़ेबा पैसे ज़ाया कर दिए तुमने, अपने हस्बैंड की इतनी मेहनत की जो कमाई थी ना वो ज़ाया करके आ गई हो तुम बिला फजूल, बस दुनिया दिखलावे के लिए। तो इसलिए अब मेरे नज़दीक ये बात बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती है कि मैं हाईवे जाऊँ, दो दरिया जाऊँ, या डिफेंस क्लिफ्टन के बहुत महंगे रेस्टोरेंट जाऊँ और 10-15 हज़ार का डिनर करके आऊँ। तो जी यहाँ फ़र्स्ट टाइम रेड एप्पल के खाने बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन हैदरी वाले रेड एप्पल में मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी और इनके फैमिली हॉल में मैं गई थी। छोटा सा फैमिली हॉल था, खैर साफ़ सुथरा था, लेकिन वहाँ पर इतनी बदतमीज़ छिछोरी लड़कियाँ आ गई थी और वो हंस हंस के इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें करना, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्योंकि शादी से पहले मैं, मुझसे बड़ी वाली सिस्टर अफशा और मेरी छोटी भाभी की 2 बहनें आ जाती थी और हम लोग चारों मिलकर रॉयल जाते थे, और हम लोग भी तमीज़ से जाते थे, तमीज़ से खा पी के और तमीज़ से जो है ना हम लोग उठकर आ जाते थे। रेस्टोरेंट्स में जाकर इस तरीके की छिछोरी हरकतें करना, इतनी ज़ोर ज़ोर से बातें करना, ठट्टे मार मार के हंसना, तस्वीरें खींचना, पूरे रेस्टोरेंट में जो रूम होता है ना वहाँ पे सबको अपनी तरफ मुखातिब करना, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चियाँ हो, बच्चे हों, सबको अपनी तरफ मुखातिब करना, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसी लड़कियों को फिर कोई अपने घर की इज़्ज़त बनाना पसंद नहीं करता है, जो ऐसे पब्लिक प्लेस में जाकर इस किस्म की हरकतें करती हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, हॉस्पिटल में लड़की पसंद आ जाती है, किसी के इंतकाल में लड़की पसंद आ जाती है, जिसका जिसके साथ नसीब जुड़ा होता है, जोड़ लिखा होता है, वो कहीं ना कहीं अल्लाह पाक उनको मिलवा देता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि किसी रेस्टोरेंट में भी भाई लड़की पसंद आ गई है, लड़के के लिए लड़की ढूंढी जा रही होती है और नसीब होता है तो भाई पसंद आ जाती है। लेकिन जब लड़कियां, मैं कहती हूँ, रेस्टोरेंट्स में या पब्लिक प्लेस में जाकर इस किस्म की हरकतें करेंगी तो इनको कौन अपने घर की इज़्ज़त बनाएगा, कौन इनको मतलब जो है ना वो शादी के लिए इनके पेरेंट्स से बात करेगा, इनके बारे में सोचेगा। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। और आइसक्रीम का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, अच्छा डिनर जो है वो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा मंगवाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा था, तो हमने कहा था कि जो चीज़ ज़्यादा मज़े की होगी तो फिर हम बाद में उसको और दोबारा मंगवा लेंगे। अब दोबारा की वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मेरे हाथ हो गए थे ऑयली। और आइसक्रीम का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि पहले मैं गई थी के बीस में उन्होंने हीटर ऑन किया हुआ था, इतनी गर्मी कि मैं वहाँ से निकल के बाहर आ गई। और फिर मैं गई थी स्वीट क्रीम, और स्वीट क्रीम में हमने बाहर बैठकर ही आइसक्रीम एंजॉय करी। लेकिन इसी टाइम मेरे बिल्कुल पीछे देखें आप लोगों को रोड पे ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है, ये हो गया था एक्सीडेंट का सीन। इन्हीं नागहानी हादसातों आफात की वजह से मैंने अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि मुझे 11 साल यहाँ पर रहते हुए हो गए हैं इस एरिया में। लेकिन इसके इर्द गिर्द करीब करीब जो एरिया है, जो रोड है, जो ट्रैफिक है, मुझे यहाँ का बिल्कुल भी ना तो समझ आया और ना ही पसंद आया है। मेरा मैका PSHS ब्लॉक 2 में है और मुझे वहाँ के रोड की आदत है, और वहाँ पे जो है ना वो बहुत कम ऐसे वाक़यात होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे आए दिन यहाँ पर जो है ना ये सब कुछ सीन जो है ना वो देखने को मिलता है। इसी वजह से मैंने बहुत कम कर दिया है अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाना। कल का दिन भी और 11 साल भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुज़रे। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया
मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए मज़ेदार से व्लॉग में अच्छी अच्छी सी बातों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।